नमस्ते। आज देखेंगे हम बर्च रिडक्शन, और उसके पहले एक बात जानना बहुत नेसेसरी है कि केमिस्ट्री क्या है। सारी चीज़ें जो हमें जहाँ पे दिखती है वो सारी केमिस्ट्री है। सारे जहाँ पे आपके केमिकल्स आपको नज़र आते हैं। तो बर्च रिडक्शन का और आज के वीडियो का क्या संबंध है, कैसे बर्च रिडक्शन हम इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो आज हम देखेंगे। हमने सुना रहेगा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर डिप्रेशंस या स्लीपलेस या कहीं पे ज़्यादा नींद आना, कम नींद आना या डिप्रेशन होना, या तो कहीं पे आप प्लेजर फील करते हो, किसी के मूड स्विंग्स होते हैं, कहीं पे आप एंग्री होते हो, कहीं पे आप हैप्पी रहते हो, कहीं पे डिप्रेशन में रहते हो, या कहीं पे ऐसे ही सोबर रहते हो। तो वो सारी चीज़ें क्या है? इट इज़ नथिंग बट द चेंजेस, द केमिकल चेंजेस। जी हाँ, आपने जैसे सुना, द केमिकल चेंजेस। अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं। अभी वो केमिकल चेंजेस के लिए हम बहुत सारे ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई पर्सन अगर डिप्रेशन का शिकार है तो हम उसके लिए डिप्रेशन से रिलेटेड एंटीडोस लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ड्रग। बट ऑल दिस ड्रग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हैव यू हर्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड? यस। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है? जो कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन से बने हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी बर्च रिडक्शन का और इसका क्या ताल्लुक है? हालांकि रिसेंटली में एक स्टडी हुआ था, फॉरेंसिक स्टूडेंट्स ने एक स्टडी किया था, जिसमें हमें ये चीज़ पता लग गई कि उन्होंने इफिड्रिन से एम्फेटामाइन सिंथेसाइज किया, मतलब एम्फेटामाइन बनाया। अभी ये एम्फेटामाइन होता क्या है? इट इज़ नथिंग बट द स्टिमुलेटर ऑफ योर CNS, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे ही कहीं पे कोई आपको एडिक्शंस लगती है, जैसे किसी को पान खाने की एडिक्शंस लगती है, किसी को वो ड्रिंकिंग की हैबिट रहती है, किसी को स्मोकिंग की, किसी को टोबैको की। तो वो सारे एडिक्शंस क्यों होते हैं? हम ये इस बात में सोचते नहीं है। अगर आप गौर कीजिए तो ये सारे क्या है? इट इज़ नथिंग बट अ केमिकल चेंजेस जो आपके दिमाग में होते रहते हैं। सो जैसे हमने कहा एम्फेटामाइन ये ऐसा ड्रग है जिसको आपने अगर सिंथेसाइज किया तो ये आपके डिप्रेशंस, नींद कम आना, नींद ज़्यादा आना, अनएग्जाइटी, इसके ऊपर बहुत सारा इसका क्या है योगदान है। तो उसको ट्रीट करने के लिए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसको ट्रीट करने के लिए हम एम्फेटामाइन का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये बर्च रिडक्शन इसमें क्या कर रहा है भाई? बर्च रिडक्शन इसमें इसी प्रकार आ रहा है कि क्योंकि अभी रिसेंटली फॉरेंसिक, जैसे मैंने कहा कि अभी रिसेंटली फॉरेंसिक स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर काम करके एफिड्रिन से एम्फेटामाइन बनाया। अभी यही एम्फेटामाइन अब अगर आप ज़्यादा लेते हो तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी है। जो साइड इफ़ेक्ट ऐसे है कि एक्ने आना, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो जाना, मूड स्विंग्स होना, और ये हैबिटेड, इसका हैबिट लगता है आपको, इसका एडिक्शंस लगता है। बर्च रिडक्शन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ बर्च रिडक्शन, इट इज़ नॉट नथिंग बट अ सिंपल रिएक्शंस, पर इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ द बर्च रिडक्शन। होप यू विल एंजॉय इट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, बर्च रिडक्शन को बर्च रिडक्शन नाम किस वजह से मिला? ये मिला है वो साइंटिस्ट की वजह से जिन्होंने ये बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया, हमें बताया कि बर्च रिडक्शन होता क्या है। इन द ऑनर ऑफ आर्थर बर्च, द रिएक्शन कॉल्ड एज अ बर्च रिडक्शन। सिंपल रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें एक चीज़ का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, एक चीज़ कि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग और उसके डेरिवेटिव का कन्वर्जन नॉन एरोमेटिक रिंग में होता है। सो उसके लिए जहाँ जहाँ पे भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे बर्च विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन, वो चीज़ को आप क्या कहते हो? बर्च रिडक्शन। पर बर्च रिडक्शन हर वो जगह पे आप नहीं कह सकते, उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है। कंडीशन 1 ये होती है कि आप सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद प्रोटोनेशन करते हो, उसके बाद आप सॉल्वेंट यूटिलाइज करते हो वो बर्च रिडक्शन के प्रोसेस के लिए। सो अलाउ मी टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द बर्च रिडक्शन। अभी हम बर्च रिडक्शन क्यों कर रहे हैं, ये बात तो आपको मालूम होगी। जैसे हमने बताया आपको, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए अभी हालांकि रिसेंटली एक स्टडी हो गया है कि वो स्टडी में फॉरेंसिक स्टूडेंट्स ने
बर्च रिडक्शन का इस्तेमाल करके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर ड्रग क्या किए, सिंथेसाइज किए। सो इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत अच्छा है। होप यू विल लाइक इट। देखिए, जैसे हमने कहा कि आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी आपको ये चीज़ तो मालूम है कि मेटल इज़ नथिंग बट द ओशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वी यूटिलाइजिंग सोडियम एंड अ पोटेशियम फॉर द पर्पज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, आपका सॉल्वेटेड होता है। यही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, इट गोज टू दी सिग्मा स्टार, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है आपके एरोमेटिक रिंग का, वहाँ पे इसका जाके क्या होता है, अटैक होता है। अटैक होने के बाद व्हाट यू गेट ध्यान से सुनिए, व्हाट यू गेट द रेडिकल एनायन। व्हाट आई से, द रेडिकल एनायन। रेडिकल एनायन आपको क्या किया जाता है, मिल जाता है। पर एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो यहाँ तक की जो रिएक्शन है, इट इज स्टेप है, इट इज कॉल्ड एज RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपने देखा रहेगा, इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ पे आगे की स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, बहुत मायने रखती है। सो इट इज कॉल्ड एज अ रीजियो सिलेक्टिविटी एंड दिस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज वेरी वेरी क्रूशल टू कंटिन्यू द रिएक्शन। जैसे हमने कहा कि हम सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट आपका अमोनिया होता है, हम अल्कोहल भी यूटिलाइज करते हैं। हमने यहाँ पे अल्कोहल का इस्तेमाल किया, अभी होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज आएगा आपके प्रोटॉन पे, उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो उसकी खासियत है। उसके बाद व्हाट यू गेट इज दैट दिस इंटरमीडिएट, अभी ये इंटरमीडिएट यहाँ पे आके स्टेबल नहीं होगा, तो ये चार्ज अंदर चला जाएगा। अगेन वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दी अल्कोहल। इसका अटैक फिर से आपके क्या होगा, अल्कोहल के ऊपर होगा। एंड व्हाट यू गेट इज दैट अभी देखिए, यहाँ पे जब आप एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ का डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है, मतलब चला जा रहा है। और यहाँ पे sp2 जो कार्बन एटम था एरोमेटिक, नाउ इट गेट कन्वर्टेड टू sp3, सो दैट इज वेरी इसेंशियल टर्म। ओके, आगे जाने के बाद हम यहाँ पे नहीं रुकते, बिकॉज योर नेगेटिव चार्ज गेट माइग्रेटेड, इट इज कंटिन्यूसली माइग्रेटिंग। सो वी आर यूटिलाइजिंग योर H3O प्लस एंड योर हाइड्रोजन। ओके, ये तो बाद में होता है। फिर से आप एक प्रोटॉन का इस्तेमाल करके व्हाट यू गेट इज दैट, अभी हमने H3O प्लस का इस्तेमाल किया है, हमने यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर से क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ROH। फिर से हमने अल्कोहल का इस्तेमाल किया, कंटिन्यूसली अल्कोहल का इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ दिस सॉल्वेंट। हम सॉल्वेंट स्पेशलाइजली यहाँ पे अल्कोहल या अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं, या तो अमोनिया लेते हैं। एंड फाइनली योर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड गेट सिंथेसाइज। अभी जहाँ पे भी आपको देखिए, यहाँ की जो स्टेप है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये अगेन sp2 का कन्वर्जन कहाँ पे हो रहा है, आपके sp3 कार्बन पे हो रहा है। ओके, एंड दिस गेट कन्वर्टेड टू योर प्रोडक्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, that is your product. You get the product and that product is non aromatic in nature. अभी आर्थर बर्च जी ने ये रिएक्शन दिया, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन पार्ट है। जैसे हमने कहा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एम्फेटामाइन या फिर आपका डोपामिन, ये जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जहाँ पे आपको एंग्जाइटी होती है, स्लीप या फिर बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, जो डिप्रेशंस होता है, उसको क्योर करने के लिए हम जो ड्रग्स बनाते हैं, उसका कोर पार्ट जो होता है, जो इसेंशियल पार्ट होता है, वो इसेंशियल पार्ट के लिए दैट बर्च रिडक्शन इज़ सोफिस्टिकेटेड। और ये रिसेंटली स्टडी है फॉरेंसिक स्टूडेंट्स का, दे हैव यूटिलाइज दिस कंसेप्ट ऑफ द बर्च रिडक्शन, दैट इज़ द मोस्ट एलिगेंट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Okay, I hope you will came to know that with the help of aromatic ring you are going to get the non-aromatic ring, and with the help of this metal solvated electron and the solvent, because solvent plays an essential role when we are going to focus this reaction. Okay, I hope you enjoy a lot. This is what the Birch reduction is. Thank you very much.
फॉर वॉचिंग.